नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश तोरमार और आप देख रहे हैं SMS न्यूज़। मैं आप सबके बीच में लेकर आया हूं खबर। जिस तरह से देश में जो मज़दूरों के हाल बेहाल है, वो एक बात कर रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं, भारत देश की, और दूसरी तरफ हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इन दो वर्ड में फ़र्क है, भारत और देश। भारत की बात कर रहे हैं और देश की बात कर रहे हैं, यानी कि भारत देश और इंडिया में फ़र्क है। जो इंडिया के लोगों को किस तरह लाया जाता है और जो भारत के जो लोग हैं, मज़दूर हैं, उन्हें किस तरह लाया जाता है। यानी कि जो इंडिया है उस इंडिया में जो लोग रहते हैं उन्हें एरोप्लेन से एयर इंडिया के ज़रिए उनको लाया जा रहा है, जो फंसे हुए हैं। लेकिन भारत में जो फंसे हुए जो मज़दूर हो व अन्य राज्यों में फंसे हैं, उनके घर वापसी होनी है, लेकिन उन्हें पैदल आना पड़ रहा है, क्योंकि वह भारत के वासी हैं। यानी कि जो इंडिया के निवासी हैं, उन्हें एयर इंडिया के ज़रिए लाया जा रहा है। तो इन दो वर्ड में फ़र्क है। हम आपको इन आंकड़ों के ज़रिए भी बताना चाहते हैं कि घर लौट रहे प्रवासी मज़दूर को हाल बेहाल है, किस तरह वो अपने घर लौट रहे हैं, किन परिस्थितियों के साथ गुजर रहे हैं। कोई रास्ते हैं, कोई पैदल चल रहे हैं, कोई पगडंडी के रास्ते से गुजर रहे हैं, अपने राज्य और अपने घर जाना चाहते हैं हर मज़दूर। ये स्थिति है। लेकिन इस समय जो रेलवे के जो आंकड़े निकल कर आए हैं, रेलवे विभाग ने ये कहा कि हमने इतने मज़दूरों को ला चुके हैं। आप पीयूष जो गोयल है, जो रेलवे मंत्री है, रेल मंत्री, भारत सरकार के रेल मंत्री है, उस ट्वीट के ज़रिए ये बताया गया है कि 800 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेन के ज़रिए 10 लाख से अधिक मज़दूरों को घर पहुंचाया। मतलब कि 800 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। इस 10 लाख से अधिक मज़दूरों को घर पहुंचाया गया है। ये सिलसिला जारी है। ये पीयूष गोयल रेल मंत्री ने ट्वीट के ज़रिए बताया। हम आपको उस आंकड़े के ज़रिए दिखा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में जो वेबसाइट बनाई गई है, उन आंकड़ों के ज़रिए दिखाया गया कि हम कितने मज़दूर अपने राज्य में ला चुके हैं। यही वो सरकारों और राज्यों की सरकारों का दावा कहना है। उनमें इन आंकड़ों के ज़रिए आप देख सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, पंजाब की बात करें तो पंजाब ने 15 लाख से अधिक मज़दूरों को लाने का सिलसिला और रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं इन मज़दूरों के लिए। यानी कि 15 लाख से आ चुके हैं और बाकी आने का सिलसिला जारी है, बाकी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो 15 लाख मज़दूर अब तक आ चुके हैं और 10 लाख आने का सिलसिला जारी है। उन सभी का रजिस्ट्रेशन हो गया है। यानी कि झारखंड का 6,85,000 मज़दूर आने की बात कर रहा है और रजिस्ट्रेशन कराया गया है। यदि 25 लाख और आने की संभावना है। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 15 लाख और 90,000 लाख मज़दूर अब तक आ चुके हैं और बाकी और आना बाकी है, और उनका आने का सिलसिला भी जारी है। रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं इन मज़दूरों के। यही वो वेबसाइट पे दिखाए गए आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। और उड़ीसा की बात करें, 6 लाख मज़दूर आने के का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। गुजरात, यानी कि एक अच्छी बात यह है कि गुजरात ऐसा राज्य है, यहाँ नहीं कि अन्य राज्यों में गुजरात के मज़दूर नहीं हैं। यानी कि यही वो रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों में बता रहे हैं। हालांकि कुछ और होगा, ये तो आप और हम समझ सकते हैं। तो गुजरात के सूरत शहर एक बड़ा उद्योग सूरत शहर है। यानी कि वो बिजनेसमैन चेहरा है, वो बिजनेसमैन वो शहर है जो सूरत है। यानी कि हर किसी की सूरत बदल देता है। उसी का नाम है सूरत है। वो यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश के कई मज़दूर है। यानी चेहरा खिलता हुआ दिखाई देता है। यही वो शहर है, सूरत का नाम जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ से करीबन 4 लाख से अधिक मज़दूर अन्य राज्यों के लिए निकल पड़े हैं। 6 लाख से अधिक राज्य, यानी कि राज्य 6 लाख से अधिक मज़दूर सूरत शहर से निकलकर अन्य राज्यों, ज़िले हो या कस्बे हो, अन्य राज्यों के लिए रवाना हुए हैं। ये उनकी सूरत शहर की रजिस्ट्रेशन हुए हैं। उनमें ये मज़दूरों के आंकड़े बताए गए हैं। किस तरह है वो आंकड़े हैं, ये आंकड़ों के ज़रिए मैं आप बताना चाहता हूँ। अब बात कर लेते हैं जो इन आंकड़ों को, जो मज़दूर सिर्फ सरकार ने ये आंकड़े के बताए हैं कि जिन आंकड़ों के ज़रिए हम इन्हें लाया गया है। तो मैं आप लोगों से यही बताना चाहता हूँ कि सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, क्या ये आंकड़ों के ज़रिए आप, और वही आंकड़े हैं जो समझदार है, जो पढ़े लिखे हैं, उन मज़दूरों को कैसे लाया गया है। ये वह मज़दूर है जो डिजिटल, यानी कि जो डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत की बात करते हैं। जो डिजिटल मतलब इन
समझदार है, पढ़े लिखे हैं, वो मज़दूर है जो उन्हें अपने घर जाना चाहते थे, उन्होंने पंजीयन कराया। जो समझदार है, जो आज भी अनपढ़ है, जो मध्य प्रदेश की बात करें, झाबुआ और ट्राइबल इलाकों की बात करें, यहाँ 80% अनपढ़ है, क्या उन्हें डिजिटल इंडिया के माध्यम से कैसे आ पाएंगे? या तो वो पैदल आ रहे हैं, या वो अपने कच्चे रास्तों से आ रहा है, या सड़क के माध्यम से आ रहा है, या अन्य पगडंडी के माध्यम से आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन उन्हें लाने की व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही है। सिर्फ ये कह दिया कि मध्य प्रदेश की सीमाओं से हम अपने घर तक सुरक्षित छोड़ेंगे, यानी कि वो मध्य प्रदेश तक आने के लिए उन्हें कई घंटा और कई पैदल यात्रा सफ़र तय करना पड़ रहा है। इनके सिलसिलों की बात करें तो ये जो मज़दूर आ रहे हैं उन सभी का हिसाब किताब की बात करें तो किस सरकार की वेबसाइटों में तो आंकड़ा बता दिया कि हमने इन मज़दूरों को ला गया है। तो आप देख सकते हैं जो अन्य रास्तों से जो पैदल आ रहे हैं उनका कोई आंकड़ा नहीं, उनका कोई हिसाब किताब नहीं, उन मज़दूरों को कैसे खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। लेकिन कहीं 15 दिन से चल रहे हैं, कहीं 5 दिन से चल रहे हैं, कई मज़दूर अपने घर तक जाना है। यूपी की बात करें तो यूपी के मज़दूर कहीं बिहार, महाराष्ट्र और कहीं मुंबई से आते हुए वो कई घंटों समय चल रहा है, उन्हें पैदल जाना रहता है, लेकिन कई राज्यों में उन्हें एंट्री नहीं हो रही है, उन्हें वहाँ से फिर अन्य रात के अंधेरे में गुजर कर अपना रास्ता तय करना पड़ रहा है। तो हम वही पलायन की बात करें, इन आंकड़ों के हिसाब से अद्भुत आंकड़े हैं, जो सरकार के जो आंकड़े दिखाए हैं वो अद्भुत आंकड़े हैं। ये आंकड़े पलायन करने वालों को, मज़दूरों को की हकीकत है, क्या स्थिति है सरकार की, सिर्फ बयानबाजी कह दिया है कि पलायन की तुलना, कई लोगों ने पलायन की तुलना कर दी है कि जो 1947 के विभाजन से कर दी गई है, यानी कि 1947 में जो देश में 2 देशों का विभाजन हुआ है, एक देश के 2 विभाजन हुआ था जिसमें कई अपने राज्य अपने देश से अलग अलग बंटवारा हो चुका है और वह यहाँ के लोग उस देश में पहुँचे, उस देश की इस देश में पहुँचे। इन दोनों देशों का बंटवारा हुआ, यानी कि एक बड़ा देश था, उसी में 2 विभाजन हुए, यानी कि 2 खंड अलग हुए हैं और उसी में मज़दूर और घर परिवार छोड़कर, यानी कि मज़दूर नहीं, वहाँ हर चीज़ के लोग थे, वो अपने अपने देश में लौटना चाहते हैं। तो इसने अपने मुल्क में जाना चाहते थे, उन्होंने पैदल यात्रा, उस समय कोई साधन की व्यवस्था नहीं, ना कोई ट्रेन भी थी तो इतनी भीड़ थी, लेकिन वो लोग अपने जरिए और परिवार को लेकर पैदल चल पड़े थे, उसमें परिवार और संसाधन लेकर जा रहे थे। लेकिन उसी जरिए को देख रहे हैं लोग, यही कह रहे हैं कि 1947 के जो देश का विभाजन हुआ था और उसी के साथ आज देश का विभाजन की तरह देखा जा रहा है। तो क्या आप, मेरे हिसाब से ये कहना उचित और सही नहीं है। अब हम 1947 के हिसाब से 2 देश बने थे और एक दोनों पर राज करना वाला तीसरा देश अपना सारा संसाधन थे, जो अधिकारियों की बात करें तो वो लेकर चला गया था। तीसरा, जिस अधिकारियों और से लेकर सेना तक, पुलिस अधिकारियों तक भारत छोड़ जा चुके थे, तो इस भीड़ को संचालित करने के लिए व्यक्तियों इन जो आने जाने वाले को राहत शिविर का आयोजन किया जाता था। जितनी जो बड़ी जो भीड़ थी, अभी जो मज़दूरों को जाने के लिए कई संस्थाएं लगी हैं कि उन्हें खाने पीने की व्यवस्थाएं करें बीच रास्तों में, लेकिन उस समय ऐसा बड़ा आयोजन होता था, जो लंबी भीड़ जाती थी उनके लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं सरकार करती थी। लेकिन क्या उन्हीं व्यवस्थाओं के तौर पे अधिकारियों, क्योंकि जिसके पिछले जो संसाधन थे, जो सरकार के अधिकारी थे, वो अपने ही देश में जा चुके थे, और ऐसे में सरकार ने संचालित करने के लिए अधिकारियों के लिए से पुलिस से लेकर प्रशासन तक अधिकारी तक बहुत कम थे, यानी कि प्रशासन को व्यवस्था देखने के लिए अधिकारियों की कमी थी। अब व्यवस्था पर होते हुए भी नहीं कर पाते थे क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी। और 1947 से लेकर 2020 आते आते इन परिवार की सही स्थिति हो गई। आज की स्थिति में उन परिवारों को बेहतर बताया गया इन आंकड़ों के ज़रिए। तो ये सब कहानी बताने का, इस सब आंकड़े जो बताए हैं सरकार ने, वो सही है क्या? मेरा यही सरकारों से निवेदन है कि क्या आप इन आंकड़ों के ज़रिए हकीकत कर पाए हैं? आपकी सिस्टम में यही नहीं है। आप गुजरात में कितने मज़दूर फंसे हैं, मध्य प्रदेश के कितने फंसे हुए, गुजरात में यूपी के कितने फंसे हुए हैं, यानी कि
झारखंड के कितने फंसे, इनके आंकड़े कभी नहीं है सरकार के पास। सिर्फ उनके ही आंकड़े छुपाना चाहती है। सरकार की पोल खुलेगी। इतने ही मजदूर अपने राज्य में जहाँ चुके हैं वो पलायन कर चुके हैं। इसीलिए सरकारें नहीं चाहती सही आंकड़ा दिखाना, क्योंकि सरकार अगर सही आंकड़ा बताएगी तो उनकी बदनामी होगी। तो सरकार की यही वाहवाही लूटने के लिए इन आंकड़ों के जरिए बता दिया गया है कि यही वो आंकड़े हैं जो सरकार तक हमने जो पलायन गुजरात व अन्य राज्यों में फंसे मजदूर हमारे घर वापसी करा दी, सुरक्षित लौटा दिया गया। आप देख सकते हैं कि इन वीडियो के जरिए किससे लोगों की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि हमने अपना माँ बाप बच्चों को किस तरह ला रहे हैं। राहत शिविर की व्यवस्था नहीं है रास्ते में, ना सरकारें व्यवस्था कर पा रही है। यही वो व्यवस्था है सरकार, यही वो भारत है, यही वो इंडिया है। इंडिया के जरिए आप एयर इंडिया के जरिए लोग विदेशों में फंसे होना, एयर इंडिया के जरिए उन्हें लाया जाता है। तो क्या यही वो इंडिया है? क्या वही वो भारत है जो पैदल चलकर आ रहे हैं? अभी तक तमाम तस्वीरें आई हैं, ना ही कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कुछ वीडियो लगातार बच्चे अपनी माँ को लेकर अपनी माँ पीठ पर लेकर कैसे पैदल चल रही हैं। कई घंटों सफ़र तय किया है। रेलवे ने दावा कह दिया है, मुख्यमंत्रियों ने दावे कर दिए हैं, अपनी वेबसाइट में जारी कर दिया है। इन मज़दूरों को लेकर जो पैदल आए हैं उनके आंकड़े नहीं हैं, उनके रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्या उन्हें आप भारत के निवासी नहीं मान रहे हैं? क्या अपने राज्य के इन्हें निवासी नहीं? क्या इन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही है? क्या यही तो सरकार की घर में बैठे एसी रूम में बैठे सरकार ये कह दी कि ये आंकड़ा सही है और इसे आप मान लीजिए। तो सरकार और तमाम मीडिया जगत में भी ये जिक्र किया जाता है कि यही वो हकीकत है। सरकारें लाई जाती है और जो मज़दूर हैं वो फंसे हैं उनकी तमाम व्यवस्थाएं कर रही हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। हम जिक्र यही करना चाहते हैं, अभी भी यूपी और बिहार के लोग फंसे हुए हैं, उन्हें खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं नहीं हो रही। चाहे वो मध्य प्रदेश के राज्य झाबुआ की बात करें, झाबुआ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, फिर भी यहाँ के 80% अनपढ़ है, उन्हें एसी पास बनाता नहीं आता है। वो वहाँ के जिला प्रशासन उन्हें सहयोग नहीं कर रहा है। लोग कहीं परेशानी में गुजर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कह रही है हम सभी को ला रहे हैं। कैसे ला रही है? वो प्राइवेट बसों के माध्यम आ रहे हैं। उन्हें 1000, 2000 या 2000 या 2000 या 3000 के वसूली ली जा रही है। तो सरकार अपने दावे से कहीं ग्राउंड रिपोर्ट पे काम नहीं कर रही है, हकीकत ये है। और ऐसे में इस तरह के जो आंकड़ों के ज़रिए मैं आपको समझाना चाहता था, वही आपको इस आंकड़ों के ज़रिए बताया। और यही वो उन सरकार की वेबसाइट है, हम नहीं कह रहे हैं, सरकार की वेबसाइटों के आंकड़े बता रहे हैं। उन आंकड़ों के ज़रिए मैंने आप लोगों को तो बताया और इस तरह की खबरें मैं लेकर आपके बीच में आता रहूँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में किस तरह और कैसा लगा। और हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे बीच में फिर ऐसी खबरें, आप सबके बीच में ऐसी खबरें लेकर आते रहेंगे। मुकेश परमार और आप देख रहे हैं SMS न्यूज़। नमस्कार दोस्तों।